मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगी कि ये जैसे चैट जीपीटी या डीपसीक की बात हुई, उससे ये भी हुआ है कि नौजवान नस्ल ने जो मेहनत किसी आर्टिकल को, किसी रिसर्च पेपर को, किसी प्रेजेंटेशन को तैयार करने में सर्व करनी होती थी, वो अब एक क्लिक पे उनको या उस तरह से कुछ इनपुट्स फीड करके अवेलेबल हो जाती है। तो वो भी एक जो तानासानी का एलिमेंट आ गया है कि चीज़ को समझकर या उसके प्रोसेस से गुजर कर उसको डेवलप करना, वो वाला काम भी बहुत ज़्यादा एक मेरा ख्याल है कि ख़तरनाक साबित हो सकता है आगे जाकर कि चैट जीपीटी या इस तरह की आर्टिफिशियल एप्स के ज़ोर पर आप अपना एकेडमिक चीज़ों को तैयार करें और उस कॉन्सेप्ट को समझे बगैर उससे गुजर जाएं और एक डिग्री हासिल कर लें, और फिर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो वो आपके लिए बड़ी एक प्रॉब्लमाटिक चीज़ होगी प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, और उसका नुकसान आपको और आपके जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनको होगा। और वक्त का ज़िया ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगी कि डिस्ट्रैक्शन जो एक इससे आती है, जैसे कि मैंने एज अ मदर ये भी फील किया और बहुत सी मदर से और भी बात हुई कोविड के ज़माने में, जब ऑनलाइन क्लासेस और इस तरह से शिफ्ट हुई और जूम पर लोग चले गए और इस तरह की ऑनलाइन ऐप्स पर क्लासें होना शुरू हो गई, लेक्चर्स होने शुरू हो गए, तो अक्सर ऐसा होता था कि आप जाएं तो आपके मतलब बच्चों ने वो तो खोली हुई है क्लासरूम वगैरह, 7, 8, 10 टैब और खोले हुए हैं और वो मतलब वहीं से फेसबुक भी देख रहे हैं, इंस्टा पे भी वहीं से हो रहा है, तो वो कोई कंसंट्रेशन क्लास के ऊपर या लेक्चर के ऊपर नहीं है। तो ये एक जो डिस्ट्रैक्शन का सोर्स बन चुका है सोशल मीडिया, वो जाहिर है। और एक दफ़ा हम इतने अपने आप को मैच्योर और समझते हैं और हमारा ये ख्याल है कि हम एडल्ट्स हैं, फिर भी हम अक्सर ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक दफ़ा आप स्क्रॉलिंग शुरू कर दें, कोई वीडियो चल पड़े, आप करते जाएंगे और वक्त का एहसास नहीं होता कि आधा घंटा या पौना घंटा उसी तरह निकल गया और आपका टाइम आपने कितना उसके ऊपर वेस्ट किया। हाँ, तो मेरा ये ख्याल है कि बच्चे को तो शुरू से रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। जब उसके पास एक इंटायर कॉन्सेप्ट आएगा कि मेरे यूटिलाइजेशन के लिए ये प्लेटफॉर्म्स या ये तरीके अवेलेबल है कि जिससे मैं इसका एक पॉजिटिव यूज़ कर सकता हूँ, तो अगर हम उसको अनसुपरवाइज, जैसे अभी राय नासिर साहब बात कर रहे थे कि 3 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 10 साल का है, टीनेजर है, आपने उसको बस पकड़ा दिया है टैब, अब आगे उसकी मर्जी है वो यूट्यूब पे क्या खोल रहा है, फेसबुक पे क्या खोल रहा है, इंस्टा और उस पे क्या काम कर रहा है। दूसरा मैं ये भी एक थोड़ा, चूँकि हम लोग लफ्ज़ से हमारा ताल्लुक़ है, हम शायरी और अदब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे ये भी एक तशवीश थी कि जैसे फेसबुक एक पहले आया एक प्लेटफॉर्म, या ईमेल्स थी या इस तरह की चीज़ें थी, उनमें आप कुछ लिख भी सकते थे, बड़ी तहरीर, दरमियानी, जिस तरह की आप लिखना चाहें। जब से हम इंस्टा और स्नैपचैट पे गए हैं तो वहाँ तो पिक्चर के अलावा या वीडियो के अलावा, शॉर्ट रील्स के अलावा या टिकटॉक पे और कोई चीज़ लिखने की अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा वो जो एक इमला होती थी, एक सेंटेंस बिल्डिंग होती थी इंग्लिश में, उर्दू में, किसी भी ज़बान में, वो बहुत सख्त मुतासिर हो रही है इस चीज़ से कि आपके बच्चे लिखने के लिए तो चैट जीपीटी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में वो सिर्फ पिक्चर्स और शॉर्ट रील्स और इस तरह की चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि उनकी तख्लीकी सलाहियतों पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है।